नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड में मैं चर्चा करूंगी कि बाढ़ के बाद अब ग्रामीण इलाकों की क्या स्थिति है। आप सबको पता ही है कि इस बार यूपी में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके वजह से बहुत सारे ज़िला बाढ़ के घेरे में आ गए थे। जहां पर हमने रिपोर्टिंग किया है वहां की स्थिति और भी बहुत ज़्यादा भयानक थी, चाहे वाराणसी रहा हो, चाहे बुंदेलखंड जो इलाका है वहां का चित्रकूट क्षेत्र है, बांदा क्षेत्र है। बांदा क्षेत्र का जो चिल्ला और पैलानी क्षेत्र है वहां के 2 दर्जन गांव बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बहुत सारे गांव ऐसे रहे हैं जहां पर पानी भरने की वजह से गांव का संपर्क टूट गया और लोग गांव में कई दिनों तक कैद रहे हैं। लोगों के घरों में पानी भर जाने की वजह से उनके घर गिर गए अचानक से, जिसके वजह से घर गृहस्थी का पूरा सामान नष्ट हो गया। लोगों के सामने खाने पीने की समस्याएं पैदा हो गई हैं। किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। अब बाढ़ की स्थिति ठीक हो गई है, बाढ़ समाप्त हो गई है। अब इसके बाद अलग तरह की जो मुसीबतें गांव में लोगों के सामने पैदा हो रही हैं, वो भी एक तरह की भयानक स्थिति सामने आ गई है। जो गांवों में मलबा जमा हुआ है, उस मलबे की बदबू की वजह से, गंध की वजह से तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं। खांसी, जुखाम, बुखार, उल्टी है, दस्त है, मलेरिया है और लोगों के छोटे छोटे बच्चे इससे बुरी तरह से परेशान है। वो मलबा अभी तक हटाया नहीं गया है। लोगों ने कहा है कि जो उनके हलके के अधिकारी हैं, जैसे लेखपाल है, प्रधान है या नरसेनम है, उनसे उन्होंने कहा भी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसके बारे में। मैं पूछना चाहती हूँ कि इतनी सारी जो अव्यवस्थाएं हैं ग्रामीण स्तर पर, ये क्यों ऐसे पैदा हो रही हैं? जो प्रशासन के अधिकारी बैठाए गए हैं, उनको पैसा मिलता है, उनको वेतन मिलता है, वो ऐसी स्थितियों का जायज़ा लेने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? आखिर गांव में जमा मलबा कौन हटाएगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या गांव में जिस तरह की बीमारियां फैल रही हैं, और आप सब जान रहे हैं कि एक तरफ कोरोना बीमारी का इतना ज़्यादा प्रकोप अभी तक था और अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, और अगर सेम लक्षण की बीमारियां अब गांव में हो गई हैं, तो क्या विभागों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वहाँ पर जा कर के सर्वे करें, वहाँ पे जो मलबा जमा है उसको हटवाएँ, वहाँ पे कैंप लगाएं, लोगों का जांच करें, लोगों को दवाइयाँ बांटें, जिनके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है उनको खाने की व्यवस्था करें, प्लस लोगों को जो फसलें बर्बाद हुई हैं उनको मुआवजा देने का जो भी प्रोसेस है उसको शुरू किया जाए। किसान अब बुरी तरह से परेशान है, क्योंकि उनके पास में एक ही मात्र संसाधन होता है कि अगर साल भर में अगर अच्छी फसल हो जाएगी तो उनके बच्चों के खाने का खर्च, पढ़ाई का खर्च, दवाई का खर्च, सब कुछ उसी से निकलता है। लेकिन अब बुंदेलखंड के किसान बुरी स्थिति में है। जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तब भी किसान बता रहे थे कि इतना ज़्यादा उनका नुकसान हो गया है, लेकिन अभी तक गांव में कोई भी अधिकारी झांकने तक नहीं आया। यहाँ पर कोई सर्वे नहीं कर रहा है कि हमारा कितना नुकसान हुआ। कोई भी नेता, मंत्री या प्रशासन के लोग सांत्वना देने तक नहीं आए हैं कि परेशान मत होइए, जो आपका नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलेगा या उसका कुछ भरपाई की जाएगी, ताकि हमें भी कोई भरोसा मिले, थोड़ा हमारा ढाढ़स बंधाने के लिए भी अगर कोई आ जाए तो हमारे जी को थोड़ा संतुष्टि हो सकती है। जब हम किसानों से बात कर रहे थे और मैंने जो महसूस किया अपने 20 साल की रिपोर्टिंग के अनुभव में, कि 20 साल में कम से कम 5-6 बार तो भयानक बाढ़ आ ही चुकी है, जिसको मैंने अपने आँखों से देखा। मैंने रिपोर्टिंग किया चित्रकूट और बांदा के कई इलाकों में, और वहाँ पर सेम स्थिति 20 साल में ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब ऐसी स्थितियाँ हर साल आती हैं या हर दूसरे तीसरे साल में आती हैं, और ये दैवीय आपदा के तहत आता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो
प्रशासन के लिए है, सरकार के लिए है कि इन आपदाओं से निपटने की तैयारी पहले से क्यों नहीं होती है। अगर किसान या गांव के लोग अगर बुरी स्थिति में हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है उन गांव में जाने की, लोगों से मिलने की, उनकी खाने पीने की व्यवस्था करने की, उनको सांत्वना देने की और उनसे मिल कर के ये बात करने की कि वो उनके साथ में हैं। एक तरफ हम उनसे वोट लेते हैं, हर तरह की भरोसा देते हैं, चुनावी वादे करते हैं, तो क्या ये सरकार के काम के दायरे में नहीं आता है। दैवीय आपदा के तहत जो इतना सारा बजट आता है, ये कहाँ जाता है? ये क्यों नहीं ऐसी आपदाओं में जब ज़रूरत है तब क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे बुंदेलखंड के किसान, गांव की जनता बुरी तरह से परेशान है। क्या प्रशासन, सरकार, यहाँ के विधायक, सांसद, नेता, मंत्री क्या उन गांव में जाएंगे, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे, क्या उनकी स्थिति को जानेंगे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। मैं अपील करूँगी कि बाढ़ प्रभावित जितने भी गांव हैं वहाँ पर जाएं, वहाँ का सर्वे करें और लोगों की जितनी भी सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड में मैं अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर मेरा ये वाला एपिसोड आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर शो को लेकर के आपके किसी तरह के भी सवाल हैं, कमेंट है, वो आप ज़रूर मेरे साथ में शेयर करिए। अपने इलाके के मुद्दे आप मेरे साथ में शेयर करिए जिन पर कोई चर्चा नहीं करता, कोई बातचीत नहीं करती। मैं ज़रूर से अपने शो के ज़रिए उस पर चर्चा करूँगी, अपना ओपिनियन दूँगी, सवाल उठाऊँगी। और हाँ दोस्तों, जाते जाते ज़रूर से कहूँगी कि अगर आपने अभी तक खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लीजिए, ताकि मेरा हर शो और खबर लहरिया की अच्छी खास रिपोर्टिंग, गहरी रिपोर्टिंग जो है वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।